दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं पहले दिन से कहता आ रहा था कि कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा है तो कांग्रेस का अस्तित्व है हरियाणा के अंदर, और अगर भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के अंदर नहीं रहते या उनको महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाता या उनको साइड लाइन कर दिया जाता है तो हरियाणा से कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा। और मैंने एक नहीं, इसके पीछे कई वीडियो बनाई, कम से कम 15-20 वीडियो बनाई, और उसमें मैंने कहा कि राहुल गांधी जी न तो भूपेंद्र हुड्डा को हटा सकते हैं और न उनको महत्वपूर्ण पद देने से मना कर सकते हैं। अर्थात हरियाणा कांग्रेस के अंदर अगर राहुल गांधी चलेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा के कहने से ही चलेंगे और उन्हीं के अनुसार उनको करना पड़ेगा। और अगर वो कोशिश करते हैं भूपेंद्र हुड्डा से बाहर जाने की या किसी दूसरे अन्य नेता को उठाने की, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो या कोई भी हो, तो उसमें उनको पंजाब वाला हाल हो जाएगा। जैसे पिछली बार उन्होंने गलती की थी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुआ करते, मुख्यमंत्री हुआ करते, काफी बड़ा उनका कत्ता रॉयल आदमी थे, तो ये नवजोत सिद्धू के कहने से उन्होंने एक कदम उठा लिया और कांग्रेस का जो उन्होंने अपना सुपड़ा साफ करवा लिया पंजाब से। और अगर यही काम वो कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला या किसी और के चक्कर में भूपेंद्र हुड्डा के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं तो जो पंजाब में कांग्रेस का हलवा वही हरियाणा के अंदर हो जाएगा। तो जब भी मैंने जो भी वीडियो बनाई तो लोगों ने ये कहा कि तुम तो भूपेंद्र हुड्डा का पक्ष लेते हो, पक्षपाती आदमी हो, जबकि न तो मैं भूपेंद्र हुड्डा का पक्ष लेता हूँ कभी, न मैं उनसे मिलता हूँ, और न ही कभी मैंने उनको कोई भी ऐसी बात कही कि जो नहीं होनी चाहिए थी। वो मैंने कह दिया भूपेंद्र हुड्डा कद इसलिए है, ये है, वो है, मतलब झूठी कोई भी पत्रकारिता नहीं की। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी किया वो सर्वे के बेस पे किया और मुझे लगा कि हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा का ये अस्तित्व है। अब क्योंकि मेरी पत्रकारिता है ही हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में तो मैं समझता हूँ कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है या उसको साइड लाइन किया जाता है तो कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा। और यही बात है, आज मेरी सच साबित हुई। आज कांग्रेस ने जो पद दिए है ना, सीएलपी लीडर यानी नेता प्रतिपक्ष का पद, वो भूपेंद्र हुड्डा को दिया और उन्हीं के वफादार यानी उन्हीं के गुट के जो राव नरेंद्र सिंह, उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया है। और कुमारी शैलजा को, रणदीप सुरजेवाला को इस मामले में कुछ भी नहीं लगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर ये हुआ कैसे। मुझे तो उम्मीद थी कि होगा, लेकिन जो उसके पीछे की राजनीति या जो कारण थे उनके ऊपर आज दोस्तों हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। भूपेंद्र हुड्डा जी को कांग्रेस सौंपने में जो पीछे कारण थे वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण है अभय चौटाला जी। तो अभय चौटाला जी ने जैसे रोहतक के अंदर वो की रैली की और भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में आके उसको ललकारा, रैली भी उनकी ठीक ठाक रही, सफल रैली रही। और उसमें ये लगा कि जो हुड्डा की जो बेल्ट है यानी जो जाट बेल्ट है या जाट कम्युनिटी है वो अभय चौटाला जी के साथ जुड़ जाएगी, और वो जाट कम्युनिटी जो अब तक भूपेंद्र हुड्डा के साथ थी, तो ये कांग्रेस के लिए थी खतरे की घंटी। और कांग्रेस के जो हाईकमान या उनके थिंक टैंक थे उन्होंने भी इस चीज को सोचा कि अगर भूपेंद्र हुड्डा को के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो जाट कम्युनिटी है वो ये सोचेगा कि भूपेंद्र हुड्डा खत्म हो गया और अभय चौटाला का उदय होगा, वो अभय चौटाला जी के साथ जुड़ जाएगा, जो कि जाट कम्युनिटी 30% हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी संख्या है। ये लगभग 40 सीटें ऐसी जिन पर जाट कम्युनिटी वो डिसाइडिंग फैक्टर है। तो इस चीज को देखते हुए भी मुझे ऐसा लगा कि भूपेंद्र हुड्डा को दोबारा से कांग्रेस का वो दिया गया, सौंपी कांग्रेस उनको कि अपने हिसाब से चलाओ। अच्छा, दूसरा कारण मैं समझता हूँ कि जो मनोहर लाल खट्टर जी थे वो और नायब सिंह सैनी जी थे वो भी इसके पीछे कारण है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी और उसमें भी विधानसभा में भी खुल के ये कहा कि हमारे लिए तो भूपेंद्र हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष हैं और वही जाट कम्युनिटी के नेता हैं। तो इस चीज को देखते हुए भी कि जब सरकार भी ये मानती है कि भूपेंद्र हुड्डा का इतना बड़ा कद है जाटों के अंदर और प्रदेश के अंदर इतना बड़ा पद है तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और एक के कारण और भी योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी से अलग होकर एक बागी नेता हैं, लेकिन उनके राहुल गांधी के साथ अच्छे संबंध हैं। तो योगेंद्र यादव ने कई बार भूपेंद्र हुड्डा के नाम की सिफारिश की राहुल गांधी जी को कि हरियाणा के अंदर अगर भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ कोई छेड़छाड़ की जाएगी तो कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ेगा।
इसीलिए मैं समझता हूँ ये अंदर की जो पॉलिटिक्स है, इसके कारण राहुल गांधी जी को ये बात समझ में आई, अच्छी तरह समझ में आई कि राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा हैं तो कांग्रेस है, और अगर भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से बाहर जाते हैं या उनको डिग्रेड कर दिया जाता है या उनको खुदे लाइन लगाया जाता है, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि कांग्रेस को भी खुदे लाइन लगाना। तो ये तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि नेता प्रतिपक्ष के चुनने के पीछे की कहानी है ये। लेकिन अब बारी आती है प्रदेश अध्यक्ष के पद की। तो प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए भी जो भूपेंद्र हुड्डा के गुट को राव नरेंद्र भूपेंद्र हुड्डा जी के वफादार हैं, उन्हीं को बनाने के पीछे मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी लंबी जो राजनीति है वो है इसके पीछे। वो कैसे है कि सबसे पहले तो एक बार राहुल गांधी जी ने तो सोची है कि भूपेंद्र हुड्डा को किनारे करके और कुमारी शैलजा को बढ़ाया जाए, लेकिन उनको ये भी पता था कि भूपेंद्र हुड्डा को इतना आसानी से नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने कोशिश की थी, जो ये सर्जन संगठन का काम था, इसमें जो जिलाध्यक्ष थे, अगर भूपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष के 15 जिलाध्यक्ष बनाए गए तो शैलजा जी के भी 10 बना गए, ताकि उनको थोड़ा इम्पोर्टेंस दी जाए, वो भी अपने आप को साइड लाइन ना समझे। लेकिन अब जब वो होने लगी तो उसके पीछे की जो राव नरेंद्र को चुनने की बात थी, अंदर के जो कांड थे वो मेरे हिसाब से ये थे कि पहले भूपेंद्र हुड्डा जी चाहते थे कि राव दान सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन राहुल गांधी जी की एक ही कंडीशन थी कि सर्वसम्मति से बना जाए, अर्थात रणदीप सुरजेवाला जी और जो कुमारी शैलजा थी उनके भी सहमति इसके अंदर हो। तो राव दान सिंह के नाम से सहमति नहीं बन पाई। और रही बात चिरंजीव राव का जो नाम चला था, तो उसमें मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा की सहमति नहीं थी। तो फिर भूपेंद्र हुड्डा क्या करे कि अपने आदमी को वो इनसे सहमति दिलवाए। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ जो उसके पीछे की जो राजनीति है वो ये है कि आपको ध्यान होगा, थोड़े दिन पहले करनाल के अंदर कुमारी शैलजा जी का एक अभिनंदन समारोह था, और उस अभिनंदन समारोह के अंदर जो भूपेंद्र हुड्डा जी के वफादार आदमी थे, उन्होंने ऐसा दिखाया है कि वो पाड़ा बदल लिया उन्होंने, और पाड़ा बदलने की वजह से कुमारी शैलजा जी को ये लगा कि अब भूपेंद्र हुड्डा के जो आदमी है वो आने लग गए कुमारी शैलजा जी के पास, और वो इस चीज़ से खुश हो गई कि अब मेरा कद बढ़ता जा रहा है। दूसरा प्रोग्राम भी करनाल के अंदर ही हुआ, और वो था शमशेर सिंह गोगी के जन्मदिन के ऊपर। तो शमशेर गोगी के जन्मदिन के ऊपर जो और भी आदमी थे जो अभिनंदन समारोह में थे, इसके अलावा और भी थे बड़े नेता थे, उन्होंने तो अपनी वफादारी दिखाई और वीरेंद्र सिंह जी ने भी ये कह दिया है कि अब भूपेंद्र हुड्डा खत्म हो गया, उनकी उम्र ज़्यादा, उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, और अब हमारी जो नेता हैं वो है कुमारी शैलजा। तो कुमारी शैलजा जी के प्रति जब वफादारी दिखाई तो मुझे लगता है कि उसी दिन वो कुमारी शैलजा जी वो अपने आप को भावी सीएम समझने लगी थी, और उन्होंने उसी शमशेर गोगी के जन्मदिन के ऊपर ये डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे कोई नेता हैं तो वो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या फिर प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी जी, भूपेंद्र हुड्डा हमारा नेता नहीं है। यानी उनको अंदर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, और कॉन्फिडेंस जिसको कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को ही सब कुछ डिक्लेयर कर दिया हरियाणा के अंदर। और उसी के अंदर दोस्तों जब चुपचाप भूपेंद्र हुड्डा जी ने राव नरेंद्र को भेज दिया कुमारी शैलजा के पास, और राव नरेंद्र जी है वो पहले हजका से आए थे, पहले थे वो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से, और 2009 के अंदर जब जो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के 5 विधायक टूट के भूपेंद्र हुड्डा के पास आए तो उनमें से एक राव नरेंद्र जी भी थे। तो जब उन्होंने उनके पास गया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहा हूँ, तो कुमारी शैलजा ने सोचा कि जब भूपेंद्र हुड्डा के सारे ही वफादार मेरे पास आने लग रहे हैं, मेरे प्रति वफादारी की कस्में खाने लग रहे हैं और मुझे नेता मान रहे हैं, तो ये प्रदेश अध्यक्ष भी मेरा ही बन जाएगा। और उन्होंने ये सोचा कि नेता प्रतिपक्ष भी रणदीप सुरजेवाला बन जाएंगे, क्योंकि वो तो सांसद है तो वो तो बन नहीं सकती। तो उन्होंने सोचा कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी हमारे पास आ जाएगा, और ये प्रदेश अध्यक्ष जो राव नरेंद्र है ये तो हमारे पास आ ही गया। तो उन्होंने उसको सहमति दे दी, रणदीप सुरजेवाला ने भी और कुमारी शैलजा ने भी, कि राव नरेंद्र को अध्यक्ष पद के लिए उनकी सहमति है। ये सहमति मिलते ही भूपेंद्र हुड्डा जी ने वो जो सहमति पत्र था वो भेज दिया राहुल गांधी जी के पास, और राहुल गांधी ने भेजा मल्लिकार्जुन खड़गे के पास। और कल शाम को दोनों पदों के ऊपर कुमारी शैलजा सोच रही थी कि शायद प्रदेश अध्यक्ष का पहले डिसीजन होगा, प्रदेश अध्यक्ष हमारा यानी राव नरेंद्र बन जाएगा, तो बाद में सीएलपी लीडर को भी बनवा लेंगे। लेकिन एक साथ दोनों जो पद थे वो उनके लेटर जारी हो गए, और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जी को बना दिया गया, और उन्हीं की सहमति से, जो कि वास्तव में भूपेंद्र हुड्डा जी के गुट का राव नरेंद्र आदमी है, नेता है, उनको बना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष।
तो अब ये है दोस्तों कि पूरी की पूरी कांग्रेस के जो पद हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के पास आ चुके हैं। और अब मैं समझता हूं कि कुमारी शैलजा जी अब ये जरूर सोच रही होंगी कि कैसी राजनीति भूपेंद्र हुड्डा ने की, कि उन्हीं के पहले तो अपने आदमियों को वफादारी बदलवाने का वो किया गया और फिर उन्हीं की सहमति ली गई राव नरेंद्र के बाद। और आज मैं समझता हूँ कि कुमारी शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दोनों ठन ठन गोपाल हो चुके हैं, उनको राजनीति समझ में आ चुकी है और ये उनको भी लग चुका है कि भूपेंद्र हुड्डा की ही ये सारी पॉलिटिक्स थी। और आज एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा ने उनको मात दी और अगले 4 साल तक अब वो कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाएंगे। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष है कुमारी शैलजा जी के, शायद ये भी नहीं रह पाएंगे। और अगर कोई भूपेंद्र हुड्डा के प्रति वफादारी दिखाता है तो शायद वो रह पाएगा, अदरवाइज अगर कोई बगावत करने की कोशिश करेगा या और कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो उसको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। यानी अब कुमारी शैलजा जी को ये लग रहा है कि अगर कांग्रेस के अंदर रहना है तो भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। अब इसलिए उन्होंने ये डिसाइड करना है कि अब वो कांग्रेस में रहेंगी या फिर वो किरण चौधरी जी की तरह बीजेपी में जाएंगे। अगर लेकिन मुझे लगता है कि 4 साल तक तो वो जाएंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पद तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वाले उनको दे देंगे। और अगर उनको अगले इलेक्शन में कोई बड़ा पद दिया जाए या अभी उनको बड़ा पद देने का कोई वो किया जाए तो हो सकता है वो जा सकती है, लेकिन बाकी जाएंगी या नहीं जाएंगी ये डिसीजन तो कुमारी शैलजा जी का है। लेकिन देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या हुआ। लेकिन आज कुल मिला के ये है दोस्तों कि भूपेंद्र हुड्डा जी की पॉलिटिक्स भारी पड़ी। भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला के ऊपर भारी पड़े और आज पूरी कांग्रेस का जो सरेंडर कहिए या फिर पार्टी हाईकमान ने सौंपना कहिए वो भूपेंद्र हुड्डा जी के पास आ चुकी है। और ये मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा है तो कांग्रेस है, और भूपेंद्र हुड्डा नहीं है तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस भी नहीं है। और फिर कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि नहीं कुमारी शैलजा कुछ है तो एक रैली करके देख ले, उसमें कुमारी शैलजा जी को बोलें कि भीड़ इकट्ठी कर ले। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला मिलकर दोनों भी 10,000 आदमी भी इकट्ठे नहीं कर सकते। ये है वो वस्तु स्थिति। अगर वस्तु स्थिति समझ में आ रही है तो, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को ये वस्तु स्थिति समझ में आ चुकी है और इसलिए अब दोबारा से कांग्रेस की पार्टी की जो कमान है वो भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में सौंप दिया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये आकलन, मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा आकलन सही है तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये जो विश्लेषण सही नहीं है तो भी आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और चैनल को वीडियो को हाइप भी करें। आपने मेरा ये चैनल देखा, ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।